इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे, लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांध बनाइए, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा, विकास होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि इस वक्त आज एजुकेशन की अगर हम बात करें कि जो एजुकेशन के नाम पर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से मैंने भी तालीम हासिल की है और जामिया मिलिया इस्लामिया, आप उनका लगातार बजट घटाते जा रहे हैं। एएमयू के जो 5 कैंपस थे उनका वो बंद होने के कगार पे आ गए हैं। आप उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? यूपीए के टाइम पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा पिछड़ चुका है, लेकिन आपने भाजपा कहती थी कि हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर देंगे और एक हाथ में हम उनके कुरान देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके साथ में धोखा किया, छलने का काम किया। एनडीए ने 2022-23 में अल्पसंख्यक बजट के नाम पर 5020 करोड़ अलॉट किए थे, लेकिन सिर्फ 2612 करोड़ रुपए को ही खर्च कर पाए। इस बजट को 2024-25 में सिर्फ 3123 करोड़ किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके साथ में ऐसी ज्यादती क्यों है? सरकारी आंकड़ों में इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में मुसलमानों को छात्रों की भागीदारी में गिरावट आई है। उनके बच्चों का एनरोलमेंट 2020-21 में मात्र 4.6% था। स्किल कॉलेज ऐसा हो गया है जैसे मुसलमानों को जाहिल रखना चाहते हैं। इसके सबसे बड़ी मिसाल एएमयू और जामिया का लगातार घटता बजट है। पीएम जब मुस्लिम मुल्क में जाते हैं तो उनका सम्मान होता है। अरब से पीएम अपने दोस्त उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब भारत में मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक तालीम और मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर यूएन में अमेरिका की अल्पसंख्यक रिपोर्ट हमारे देश पर उंगली उठाती है तो सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। आखिर उसके बाद भी मॉब लिंचिंग, बुलडोजर चलाकर मुसलमानों के मकान गिराकर खुद भाजपा सरकार क्या देना चाहती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मैं बस अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ में हमारे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बना करके भेजा था और उसमें मैं गया था जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गई। और उनके अफसोस की बात यह है कि मॉब लिंचिंग होने के बाद कि फिर वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है उनको बचाने का काम करते हैं। हम बुलडोज़र चला देते हैं। मैं कहता हूँ बुलडोज़र चलाने का काम, सज़ा देने का काम कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का नहीं है, न्यायपालिका काम है। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज़्यादा दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों को जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा।